समाज में जहां आए दिन दहेज लोभियों की करतूत की खबर दिखती है, वहीं कुछ लोगों के संगठित प्रयासों ने समाज में दहेज खत्म करने के अभियान को तेजी दी और उसका असर भी दिखने लगा है। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ आदर्श विवाह को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के प्रयासों का ही असर है कि उत्तम कुमार व बिंदिया कुमारी का आदर्श विवाह संपन्न हुआ। हजारीबाग थाना विष्णुगढ़ के ग्राम भलुआ निवासी सोना महतो ने अपने पुत्र उत्तम कुमार का आदर्श विवाह को राजी हुए और बोकारो जिला के गोविंदपुर निवासी गोविंद महतो की पुत्री बिंदिया कुमारी से विवाह तय हुआ। इस आदर्श विवाह को आशीर्वाद देने दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के पदाधिकारी वर्चुअल तरीके के साथ संघ के पदाधिकारियों ने नव वर वधू को आशीर्वाद दिया और संघ की ओर से सम्मान पत्र भी भेंट किया। आदर्श विवाह को लेकर वर वधू पक्ष के लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। आदर्श विवाह में वर वधू को आशीर्वाद देने वालों में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल एस पंडित, अशोक यादव, रमेश पंडित, लेखो पंडित, मनोज यादव, बिहारी महतो, हालो महतो, बालदेव महतो, झालो देवी, बलिया देवी, रेशमी देवी, आरती कुमारी, किशन कुमार उपस्थित थे। उत्तम जी, ये दहेज मुक्त शादी आप किए, तो दहेज मुक्त शादी करके आपको कैसा मतलब महसूस होता है और क्या समाज को आप मैसेज देना चाहते हैं दहेज मुक्त शादी का? सर, इसमें हम जैसे देखते हैं कि बहुत लोग शादी ब्याह करते हैं, मतलब बच्चे जब जन्म होती है उससे से ही पता चलता है, माँ बाप का थोड़ा होने लगता है कि इसको अच्छा से पढ़ाए, अच्छा से ब्याह, मतलब दहेज एक ऐसी प्रथा है सर जो इसके लिए मतलब शुरुआत हम कर रहे हैं अपने माध्यम से, और पहले से भी हो चुका है वो भी थोड़ा। जी, तो ये शादी करके आपको खुशी मिल रहा है? जी सर, आनंद मिला जी। आप बताइए, ये दहेज मुक्त शादी हुआ उसमें आपको कैसा मतलब कि महसूस हो रहा है? दहेज मुक्त शादी हुआ उसमें हमको इधर देख के बोलिए। हमको बहुत खुशी हो रहा है जी। इसके लिए लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लड़कियों को ये मैसेज करना चाहते हैं कि दहेज मुक्त ही शादी होना चाहिए, कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए। जी, समाज में आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये दहेज मुक्त शादियां हुआ, आज उत्तम जी भी सामने खड़े हैं, वो भी दहेज मुक्त शादी किए और इतना मतलब कि हमारे समाज में सुधार हो रहा है, तो आप लोग समाज को क्या मैसेज देना? बहुत अच्छा हो रहा है और आगे चल के पीढ़ी भी यही इस तरह ही शुरुआत किया जाए और अच्छा शुरुआत हुआ है। और हर एक आदमी के सोच होना चाहिए कि हम दहेज ना लें। दहेज लेने के कारण अपना जो छोटी छोटी बच्ची है वो बचपन से ही विनाश की ओर जा रहा है और कोई बच्ची को ठीक से पालता नहीं, पढ़ाता नहीं है। और होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। सर आप बताइए। हम तो वही कहना चाहते हैं, तिलक लेके ये लड़की वाले तिलक लेके पैसा बचता नहीं है। गरीब वाला गरीब तो कर ही देता है, वो खेत बाड़ी बचा देता है। लड़का सोचता नहीं है, लड़का को पढ़ा दिया, हमें बीए क्या करा दिया, लड़का बाप सोचता है कि हमने इतना खर्चा किया। अरे लड़की बाप तो भी सर तक खर्चा किया, ये भी पढ़ाया लिखाया। ये सोचना चाहिए पहली बात कि दोनों खर्चा बराबर है, दोनों पैदा किए है, तो खर्चा इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़े दुख तकलीफ में, अरे वो तो इतना खर्चा कर दिए, मान लो मैंने 1 लाख 2 लाख दे दिया तिलक आपको, फिर कभी जरूरत पड़ा मांगने गया तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जमीन बेच के दे दिए और आपको जो पैसा दिया 2-4 लाख रुपया आप खर्चा कर दिए, रखे नहीं, जमीन नहीं ली तो इकट्ठा करें, पैसा उड़ा दिए, 10-20 हजार रुपये खर्चे कर दिए आप। इतने बोल के धन्यवाद करता हूँ। बच्चा पैदा होने के बस घंटों नहीं होता आदमी भ्रूण हत्या कर देता है। इसके कारण हम लोग सारा मिलजुल के ये दहेज मुक्त ये अभियान को चला रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। सचिव साहब, हमारे गोमिया प्रखंड के सचिव, बोलिए सर। सबसे पहले उत्तम जी और उनके माता पिता को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। और भलुआ में यह पहला विवाह होगा जो दहेज मुक्त, जो हम लोगों को जहाँ तक की पता है अभी तक। तो मेरा यही कहना है कि सभी समाज और सभी जातिवाद को जो है दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए और दहेज प्रथा जैसी प्रथा को हटाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में दहेज प्रथा के कारण जो है बहुत सारी भ्रूण हत्याएं हो रही है और बेटी लोगों को जो है शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वह जब जन्म लेती है तो उनके पढ़ाने के बजाय उनके तिलक या दहेज के देने के बारे में जो लोग सोचने लगते हैं। और ये दहेज की वजह से जो है बेटी का जो बाप होता है
वह अपना जमीन जायदाद जो है सारा खो बैठता है। इसलिए जो पैसा हम दहेज में देंगे वही पैसा जो हम बेटी की शिक्षा में लगाएंगे तो आगे चलकर जो है काम देगा। गुड, बहुत सुंदर बात है। हमारे गोमिया प्रखंड के सचिव साहब हैं, इन्होंने भी दहेज मुक्त शादी किया था और आज यहाँ आए स्वागत करने के लिए, इनके लिए धन्यवाद। उत्तम भैया, आप बताइए, दहेज मुक्त शादी किए, बहुत सुंदर बात है, आपके पास प्रमाण पत्र भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। समाज को और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर भी मतलब ये है तो करने का। बेटा आप भी पकड़ो, बोलिए। हम दहेज मुक्त झारखंड पूर्ण रूप से बंद करना चाहते हैं। दहेज को बंद करना चाहते हैं। अपने से हम संदेश दे चुके हैं। नवयुवकों को ये संदेश दिया आप दहेज मुक्त शादी करके कि जितने भी नवयुवक हैं, जिनको समझदारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भ्रूण हत्याएं हो रही है, आज हमारी बेटियां अपने राज्य से दूसरे राज्य जा रही है और सबसे ये बड़ा कारण है दहेज प्रथा के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए उत्तम जी ने हमारे जितने भी नवयुवक हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको ये जागरूकता को मंजूर करना चाहिए और मानना चाहिए और अपने सोच को मतलब आगे लाना चाहिए। हम बोलना चाहते हैं कि दहेज तो कभी नहीं लेना चाहिए। दहेज की वजह से पढ़ाई में ही नुकसान होता है। सब बोलते हैं दहेज नहीं रहेगा तो शादी कैसे किया जाएगा। बिल्कुल खुश ये लड़का के पिताजी हैं, बहुत खुश हैं और हमारे समाज सेवी जी बता ही चुके हैं। तो बस दहेज हमको अच्छा नहीं लगता है, तिलक हमको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे में कोई फायदा नहीं होता है दहेज लेके। समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज के यही कहना चाहते हैं कि समाज में बिल्कुल दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं इस झारखंड दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ, दहेज मुक्त झारखंड सेवा सदन के पदाधिकारी जितने आए हुए हैं सबको मैं अपनी ओर से मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मैसेज को आप लोगों के तक पहुंचे और आप लोगों ने इसको भाली भांति से जानकारी लेने के लिए हमारे इस बच्चे के प्रांगण में हमारे गांव में पधारें, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे हम लोगों की खुशी है, हम लोग ने बहुत प्रयास किया और सभी गांव के समाज के बुद्धिजीवी लड़के बच्चे और बच्चियों को सबसे पहला मैं प्राथमिकता देता हूं कि शिक्षा है तो सब चीज है और शिक्षा रहेगी तो सबको जागरूकता आएगा ही कि हमको शिक्षा मुक्त शादी क्यों करना चाहिए और शिक्षा मुक्त शादी करने से क्या मुझे लाभ मिलती है। तो मैंने पहला ये इस गांव से एक मैसेज बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र में गया है और हमारे उत्तम जी, मेरा भी नाम उत्तम है और मेरे भतीजा है, ये भी इनका भी नाम उत्तम है और इन्होंने पहला कदम उठाया और इन्होंने बोला चाचा मुझे पैसा नहीं चाहिए और हमारे गार्जियन स्वरूप सोना मातो भाई जी हैं, तो उन्होंने भी बोला कि भाई मुझे पैसे की लालच नहीं है। तो मैंने सिर्फ अपनी लक्ष्मी को इस घर में लाने के लिए मैंने अच्छी बहू लाया हूँ और इस दहेज को ना देख करके हमने अपनी लक्ष्मी को ये 2-4 लाख रुपया ने हमारे घर में आई है तो करोड़ों की लक्ष्मी आई है, ये 2-4 लाख की लक्ष्मी नहीं आई है मेरे घर में। मैं अपने गांव में, समाज में, मोहल्ले में मैं मैसेज देना चाह रहा हूं और पहला शुरुआत करके मैंने इस शादी में भी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया है और हमने गया और वहां भी लड़की के माता पिता से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने भी अपने स्तर से बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने इस शादी में बहुत अच्छा से सहयोग किया हम लोगों को। आपका कहना है कि बेटी ही दहेज है? जी, बेटी है तो सृष्टि है। जी, बहुत सुंदर बात।